अरे कौन से लेसन का प्रिपरेशन तुम लोगों का हो चुका है? फर्स्ट लेसन का हो गया और इसका क्या क्या हो गया है? प्रिपेयर हो चुका है? कुछ भी पूछ लो, आने वाला है मुझे कॉन्फिडेंस। इसको कुछ आ रहा है कौन से लेसन का? You are only two girls. कितने बच्चे घर पे बैठे हैं अभी तीस गाँव वाले में से? 3-4। मैं चिंचपाड़ा वालों को सिखा कर ही आई और उनको अच्छा खासा आज डोज मिल गया है। जैसे कोविड का मिलता है ना, वैसे उनको मिल गया। अभी तुम लोगों का नंबर है, बोलो। You can sit here. You can sit here. You three are new today, right? What is your name? Harsh. Anishka. Anushka. संजना गुप्ता. संजना. उन तीनों को क्वेश्चन नहीं है, बाकी लोगों को। डायग्राम का लेक्चर बना, उससे पहले लेक्चर बनेगा। ओके, सो यू आर आल्सो न्यू। तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी न्यू हो, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा तुम हो देवलोचन। ओके निखिल। और कोई नया है? तुम्हारा नाम क्या? मंगेश। अरे जल्दी आंसर करो, मुझे नया लेसन स्टार्ट करना है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? अरे व्हाट इज इट? हाँ ना नहीं पूछ, आ रहा है कि नहीं पूछ रही, मुझे आंसर चाहिए। Conversion of nitrogen into nitrate and nitrate through industrial biological process. करेक्ट करेक्ट, समझा? आपको याद आने में तकलीफ है या समझने में तकलीफ है या बोलने में तकलीफ है? जैसे मैं आने के पहले तुम लोग बहुत बोल रहे थे ना, वैसे ही बोलना है, प्रोसेस सेम है, खाली आंसर देना है। अरे आंसर बोलो, अभी बोला उसने, सुना तो सुना नहीं। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? यू गो आउट। हाउ? तुम जाओगे तो भी चलेगा, मुझे डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, गो आउट। आउट। अरे जाओ, फिर मैं मनी सर के सामने तुम लोगों से बात करूंगी। एनीवन एल्स? किसी को और हंसी आ रही है? अरे गो गो, नहीं नहीं गो गो गो, तुम दोनों पहले निकलो यहाँ से। कौन सा लेसन तुम लोगों का हो चुका है, फर्स्ट या सेकंड? तुम दोनों को, तुम तीनों को जाने को बोलो। हाँ बोलो। घर पे मम्मी आप लोगों को काम करने को बोल रही थी।
रेडीमेड खाना दे रही थी ना, झाड़ू मार रहे थे तुम लोग, क्या कर रहे थे तुम लोग? यू कांट प्रिपेयर लेसन? पढ़ने के लिए मना किया क्या घर पे? हाँ, तुम लोगों ने कितने तक प्रिपेयर किया है वो बताओ। बायोलॉजी नहीं किया है, फिजिक्स किया है, फिजिक्स पूछूं आएगा? फिजिक्स भी नहीं किया, बायो भी नहीं किया, केमिस्ट्री किया है, पूछूं आएगा? पढ़ाई स्टार्ट की है क्या तुम लोगों ने? अरे हाँ कि नहीं? तो क्या पढ़ा? मराठी, हिंदी, इंग्लिश और कुछ? और साइंस नहीं पढ़ा? क्यों? मतलब कल एग्जाम है तो मैं आज पढ़ूंगा, इज इट लाइक दैट? यू कांट प्रिपेयर फ्रॉम डे 1? क्लास में एक दिन पहले आते हो क्या? रोज पढ़ रहे हो ना, रोज सीख रहे हो कुछ, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है दिमाग का? फिर समझ में नहीं आ रहा है क्लास में क्या सिखा रहे हैं? तुम तीनों क्या कर रहे हो? जाओ ना, मैं दरवाजा खोल के दूं तो जा रहे हो तुम ना? नहीं क्यों? अरे बाहर लाफ्टर चैनल है, तीनों तुम जाओ, वहां पे बहुत हंसने को मिलेगा। जाओ, बाहर सीनियर मैडम कोई पढ़ा रही है, आवाज आ रही है? हाँ बोलो तुम लोग। हाँ, अगर तुम लोगों को इनके साथ जाना है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको सीरियसली पढ़ना है वो यही बच्चे यहाँ पे बैठे मेरे सामने, बाकी जा सकते हैं। टेंशन मतलब पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करूंगी। कब प्रिपेयर करोगे तुम लोग? मनी सर को बुलाओ। अगर मैं और डांट सकती हूँ, लेकिन मनी सर को बुलाओ क्या? इट विल बी बेटर। मतलब वो शायद वो बताते हो तुम लोग को समझता हो, मैं तो नहीं हूँ ना, है ना? हाँ ठीक है, करा दीजिए चालू, आप कर लीजिए। ठीक है, अब तुम तीनों चलो बाहर। चलो चलो, नहीं इन तीनों को बाहर देख अभी यह आदमी उन बच्चों पर यानी वो बच्चे उस आदमी पर पत्थर फेंक रहे हैं ना, तो अच्छा मेरे को लग रहा है उस बच्चे को काम कर रहा है, उसका सोया लेते हैं तो उसको पत्थर मार रहा है, वो उनके पीछे लगा के कुछ देगा तो और बच्चे क्या करते हैं वो नहीं देखे, कहने का मतलब है कि जो बच्चे से परेशान कर रहे थे पत्थर वगैरह मार रहे थे और वो समझ बोलो। प्रिपरेशन किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया, कब करोगे तुम? कब से शुरू करोगे वो तो बता। अरे हाँ, वो इम्पोर्टेंट पूछ रही थी मैं, घर में कुछ काम था, मम्मी बोल रही थी थोड़ा झाड़ू मार के दे, थोड़े बर्तन मांज के दे, खाना पका ले, घर के बाहर जा रहे हो पैसे कमाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है? देखो बच्चों, साइंस पढ़ने के लिए ना सच में दिमाग इन्वॉल्व करना पड़ता है। Until and unless you can't focus, you will not memorize anything. कुछ याद नहीं। No one. ना उसे अपनी जाति पता थी जो उसे अपना सा बना सकते इधर बैठे इधर से पर यहाँ पर उसकी स्मृति लोग हो चुकी है ना, चाहे इनके 10 लोग हैं, तुम्हारा भी ना नाटक उसका है। नाम बताए ना कुछ भी उसे याद इधर मस्ती बिल्कुल नहीं है। पर याद देखो अपनी जाति पता ना लास्ट टाइम डायग्राम्स ड्रॉ करके याद है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
मन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था, यानी इसका मतलब है कि भले वो सब कुछ हाँ कि नहीं? बिल्कुल से देख के ऐसा लगा कि वो परिचित है, यानी क्या करूं मैं अभी ये लेक्चर में, बताओ तुम। जो पढ़ा है वो वापस पढ़ाओ या जो नया, क्या नया कुछ पढ़ाओ? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? यू पीपल ओनली टेल मी। मैं तो आज नया लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ, ये सोचकर कि सेमेस्टर का भी पोर्शन हो जाएगा तो तुम लोगों को रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा, बराबर? तो शायद मेरी सोच गलत है, तुम लोगों को जो पढ़ा है वो याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं है, और तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बराबर? ऑनलाइन ही लेक्चर था ना सबका पहले, ऑफलाइन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अभी तुम लोग आ रहे हो, बराबर? तो घर पे बहुत काम था क्या कि तुम पढ़ नहीं सके, या पढ़ना ही नहीं है? अगर पढ़ना नहीं है तो बता दो, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। सिंहपाड़ के बच्चों ने बता दिया पढ़ेंगे मैम, कल आंसर बताएंगे। तुम लोगों का क्या सीन है, बोलो जल्दी बोलो। मुझे कल आंसर मिलेंगे सब, पक्का? दोनों लेसन करोगे या फर्स्ट लेसन ही करोगे? फर्स्ट करोगे पक्का? वापस पूछ रही हूँ, कल कुछ भी सवाल पूछेंगे मुझे जवाब चाहिए। आज मैं माइक्रो स्टार्ट करूँ? वहां के बच्चों को नहीं पढ़ा है माइक्रो, उनको साइकिल ही पढ़ा है, क्योंकि उनके पास साइकिल ही नहीं था, बताया नहीं है मैडम, ये पढ़ाया, साइकिल पढ़ाया, फिर वापस 8 बच्चों में से 6 बच्चों के पास था ही नहीं, उनके लिए ड्रॉ करके करा वापस सब, लेकिन प्रॉमिस किया है कल बताएंगे सब आंसर मिलेंगे मुझे। तुम लोगों का क्या सीन है? अरे बोलो, मास्क लगाया लेकिन तुम लोग बोल सकते हो, होगा नहीं क्या पढ़ेंगे तुम लोग से? हो तो बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, वो बहुत खर्चा कर रहे हैं तुम लोगों पे फुकट का। क्या प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो, इसके बाद घर जा रहे हो ना, घर जाके पहले बायोलॉजी ओपन करो, तो उस लेक्चर के बाद घर जाने वाले हो ना, घर जाके आज पहले बायो पढ़ो, वो फर्स्ट लेसन सब आना चाहिए। ओके, यू पीपल वाज नॉट देयर ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यू पीपल रीड दैट, जो भी नहीं आएगा वो बाकी के बच्चों को पूछो, ये बाकी सब सबको आएगा फिर, है ना, बराबर ना? समझा? माइक्रो स्टार्ट करूं? हाँ कि नहीं? खाना खाया है सबने? क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब? और any specific definition? एक मिनट, एक सवाल मैंने पूछा ही नहीं, मैंने 2 लेसन पढ़ा है, एनीथिंग आई हैड मिस्ड? जहाँ तक मुझे पता है मेरा ऐसा तरीका है, आई नेवर मिस अ सिंगल वर्ड, ताकि सब समझ में आए। एनी डाउट इन फर्स्ट एंड सेकंड लेसन जो मैंने पढ़ाया? कैन वी स्टार्ट यूजफुल माइक्रोब्स? तो माइक्रोब्स का मतलब किसी ने तो बोला कि जो हम अपने आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, वेरी स्मॉल एंड वेरी टाइनी लिविंग बीइंग्स, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं वो, करेक्ट, दे आर द माइक्रोब्स। मोर स्पेसिफिकली इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे रहने वाले। माइक्रो इसकी वजह से, माइक्रो का मतलब क्या है? हाँ, क्या क्या क्या? माइन्यूट। और स्पेसिफिक, माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब
गांव के लोगों ने इस तरह परिवर्तन यानी बदलाव देखा गांव में कि जब से स्वयं आदमी गांव में आया था तो गांव के जो फूल है वो सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितली आतिथिया ने बटरफ्लाई ओके ज्यादा मोहक लगने लगी यानी अति मोह यानी बहुत माइक्रो से कौन से वर्ड सुने तुम लोगों ने अब तक गांव में चुन्नी जिंदगी में, अब तक के जिंदगी? माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोवेव और माइक्रोमीटर, करेक्ट। और तो इस सब में माइक्रो शब्द है ना, तो माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा। छोटा। माइक्रोवेव में क्या छोटा है? माइक्रोवेव तो ओवन है ना। व्हाट इज माइक्रो का मतलब क्या है? और एनीथिंग मोर स्पेसिफिक? ये है माइक्रो का मतलब। 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो का मतलब ये शब्द अंक है। गॉट इट? जो माइक्रोवेव ओवन हम बात करते हैं ना, उसमें वो रेज निकलते हैं जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁶ है। ये समझने के लिए टाइम जाएगा तुम लोगों को है 9th स्टैंडर्ड में है तुम लोगों को इको एंड रेडियोग्राफी एंड वो सब कुछ, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, मतलब ये अंक, समझा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेंज, जो भी लिविंग बीइंग जो इतने छोटे हैं, ये अंक कैसा स्केल में से मैंने एक बार बताया था, यू तुम लोग देखा नहीं 8th स्टैंडर्ड में? स्केल निकालो, उसमें से 1 सेंटीमीटर लो, उस 1 सेंटीमीटर का सबसे फर्स्ट 0.1, उस 0.1 के 10,000 टुकड़े करो, फिर जो बच जाएगा वो ये है। इतना है छोटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, समझा? उसको हम अपनी आंखों से देख पाएंगे क्या? अभी में हम इतने बड़े बड़े हैं, ये सब चीजें इतनी बड़ी है इसलिए हम देख पा रहे हैं। इतनी छोटी चीज हम देख पाएंगे तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, तो हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। फिर जो लेंस की पावर इसको देखने के लिए है उसको हम एक स्कोप में फिट करेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोप, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। समझा? समझा ये शब्द का क्या मतलब है? सॉरी मैंने पूछ दिया। व्हाट इट? माइक्रो मतलब they are the microorganisms, they are the living organisms who are small and tiny, which have the range of this much meter. कितना मीटर है? सेंटीमीटर, कितना मीटर? What is the meaning of this? This much of this. समझा? कितना छोटा है एक्चुअल में, समझ में आया? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसका टाइनी होना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। वो लिविंग है, उसको जीने के लिए भी मॉइस्चर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे वायरस को जीने के लिए कुछ और चाहिए, बैक्टीरिया को जीने के लिए कुछ और चाहिए, डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स with the help of microscope? Sorry, माइक्रोस्कोप में भी अलग अलग टाइप है, लेकिन तुम लोग अगर ऐसा कुछ सवाल पूछेंगे तो माइक्रोस्कोप ही लिखना। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और फिर जनरल माइक्रोस्कोप है, मिरर माइक्रोस्कोप है, अलग अलग है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप लिखना। नेक्स्ट, अभी ये जो इतने छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें कुछ हार्मफुल है, कुछ यूजफुल है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे यूजफुल कौन सा है, उसके बाद में देखेंगे कि हार्मफुल कौन सा है। डिफरेंट एग्जांपल है इसमें से डायरेक्ट शॉर्ट नोट। अभी तुम लोगों का एग्जाम सिस्टम मुझे मालूम नहीं, मेरे सिंगार के बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी पता नहीं कैसे होने वाला है, शायद अभी हम टाइप करेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम शायद ये एमसीक्यू में आएगा। फिर मैंने बोला ठीक है। अभी वो कौन से स्कूल में जाते हैं मुझे मालूम नहीं, तुम कौन से स्कूल में जाते हो ये भी मुझे मालूम नहीं। टीचर को पूछ लेना एग्जाम का पैटर्न क्या है। तुम लोग खुद लिखने जाने वाले हो नहीं, इतनी हमें हिम्मत भी नहीं और हमें दिखाने की नहीं। क्या तुम लोग को ऑनलाइन लिखना है या 4 में से एक एमसीक्यू को टिक करना है, या फिर वो बच्चे बोल रहे थे वैसे मैम हमें टाइप करना है। फिर पहले मैंने ये पूछा मैम टाइपिंग आती है क्या? देवर जस्ट लाइक मैम वी विल टाइप, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन एमसीक्यू, सब एमसीक्यू, सब साइंस में एमसीक्यू।
अच्छा, मतलब एक टाइप का सीईटी का एग्जाम है, समझिए। बेसिकली 10 सच्चे एग्जाम्स आर डिफिकल्ट। ऐसे एग्जाम में थ्योरी लिखना होगा तो तुम लोग कुछ लिख सकते हो, 4 ही ऑप्शन है और तुम लोगों को एक भी मालूम नहीं, तुम लोग क्या लिखोगे, क्या ठोकोगे उसमें। एमसीक्यूज आर डिफिकल्ट है ना, हर तरह का बड़ा बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम हो या कुछ भी हो वो एमसीक्यू होता है, क्योंकि इसमें सच में इंसान को कितना समझ में आए वो समझता है। देखते हैं अभी तुम लोगों का कैसे एग्जाम होता है, बट स्टिल जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बनेगा आई विल आस्क, और वो तुम लोगों को याद रखना है। मुझे अभी आज वो बच्चों ने बताया कि मैम ऐसे होने वाला है, वरना पहले मैं सब एमसीक्यू ही देती, मैं क्यों कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा लिखवाती, है ना। व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट बिग बिग साइकिल। ठीक है, चलो जाने दो। सबसे फर्स्ट हम यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, लैक्टोबैसिलाई। कुछ बैसिलाई शब्द से कुछ याद आ रहा है? यस, क्या याद आ रहा है? लैक्टोबैसिलाई, बैसिलाई मतलब, अरे बैसिलाई का क्या मतलब है? बैक्टीरिया डिवाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। जो सिलेंडर की तरह है दे आर द बैसिलाई, जो गोल है दे आर द कोकाई, जो ओवल है दे आर द बैसिलाई कोकाई। लैक्टोबैसिलस, लैक्टो शब्द मतलब, लैक्टो कहाँ पे यूज होता है शब्द? लैक्टो बैसिलाई का मतलब समझ गया बाबा, ओवल शेप बैक्टीरिया, बराबर। सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया। लैक्टो मतलब मिल्क। लैक्ट, LACT, लैक्ट इटसेल्फ इज द मीनिंग ऑफ, लैक्ट से जितने भी शब्द स्टार्ट होंगे ना समझ जाना कि ये मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। लैक्टोबैसिलाई मिल्क में, सॉरी, मिल्क में पाया जाने वाला एक सिलेंड्रिकल शेप का बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलाई। समझा? मोस्टली मैंने जितने भी शब्द पढ़ा है मैंने सब शब्द को तोड़कर मीनिंग एक साथ जोड़कर ही बताया, क्योंकि तुम लोगों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म याद नहीं है, क्या करूँ। ठीक है, समझा लैक्टोबैसिलाई का मतलब। मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? और कैल्शियम, करेक्ट, कैल्शियम बोलो उसने, और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन और यूजफुल बैक्टीरिया, बोल रहे बच्चे मुझे कुछ सुनाई। ठीक है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट बोला ना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? All carbohydrate have last 3 words as this. लैक्टोज में कौन सा? The sugar present in the milk is called as lactose. समझा? इतना बेसिक बता रही हूँ मैं, याद रहेगा ये? कल तक याद रहेगा क्या? अच्छा, अभी हम बुक की तरफ जाते हैं, प्लीज रीड, बैठ के पढ़, जोर से जोर से। Smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide, then you and put a cover slip over it. बस, आप लोगों को एक एक्टिविटी करने को बोला है, बटर मिल्क लेने को बोला है। व्हाट इज बटर मिल्क? करेक्ट, हिंदी में बोलते हैं छाछ। छाछ मालूम है? पानी की तरह पतला होता है छाछ, दैट इज कॉल्ड एज बटर मिल्क, ताक बोलते हैं इसको मराठी में। बटर मिल्क का आपको 1 ड्रॉप लेने को बोला है, उसमें
एक डाइल्यूटेड मिथिलीन ब्लू की ड्रॉप डालने को बोला है और आपको बोला है कि इसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करो, देखो आपको क्या दिखेगा। पढ़। Observe the figure under the next Objective of a compound microscope and then with the more powerful 60x objective. Next. Did you notice the blue rod shaped organism moving around? There are lactobacilli, a kind of bacteria. They are minute and Minute. They are minute and rectangular in shape. Lactobacilli are anaerobic bacteria. They can produce energy without the use of oxygen. देखो तुम लोगों को छाछ लेने को बोला था, एक ड्रॉप आपको वो ग्लास पे लेने को कहा था और फिर उसके ऊपर एक मिथिलीन ब्लू का ड्रॉप। मिथिलीन ब्लू एक तरह का पिगमेंट डाई है जो उस छाछ को ब्लू बना देगा, ठीक है। आपको उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को बोला गया है। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपको रॉड शेप के ब्लू कलर के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे जो वहां घूम रहे होंगे। उसको वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। छाछ कैसे बनता है? क्या? अच्छा दूध से। हाँ कैसे बनता है लेकिन? दूध से दही कैसे बनता है? By process of fermentation. फटने के बाद? नो, दूध में थोड़ा By process of fermentation. दूध में कुछ तो खट्टा डालते हैं, वो खट्टा डालने के बाद दूध के प्रोटीन एक साथ आ जाते हैं, उससे बनता है कर्ड। आप दूध में कर्ड भी डालो, कर्ड जम जाएगा। करेक्ट, गुड। और उसके बाद वो जो दूध है, वो जो दही बन गया है उसमें से पानी थोड़ा सा निकल जाता है, सिर्फ गाढ़ा पार्ट है उसको हम दही बोलते हैं, थोड़ा पानी भी रहता है उसमें, लेकिन दूध और दही में काफी फर्क है। देन उस दही को आप पानी डालो, उसमें आप सेंधा मिर्च डालो, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, जस्ट स्टर इट, उससे छाछ बनता है। मेरे कहने का मतलब है व्हाटएवर दिस आर द प्रोसेस, हम दूध के साथ ही खेल रहे हैं, तो दूध में जो भी कंपोनेंट्स होंगे वही कंपोनेंट्स बाकी इन सब चीजों में भी है, खाली हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ उसको प्रोसेस कर रहे हैं वगैरह। समझा? अब ये लैक्टोबैसिलाई जो है ये कब यूज होता है? जैसे मैंने अभी पूछा दूध से दही कैसे बनता है, हम उसमें कुछ तो खट्टा डालेंगे, उसकी वजह से दूध का पीएच कम हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय पीएच? पीएच सुना है तुम लोगों ने कभी? ये यूनिट सुना है? फिजिक्स कम पढ़ा था तुम लोगों को, तो उन्होंने पीएच पढ़ाया होगा कभी तो जिंदगी में, याद है? व्हाट इज पीएच? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला उसने। लेकिन पीएच क्या है मतलब? और किसी को कुछ याद है? कुछ तो याद है पीएच के बारे में? वो साबुन का भी पीएच देता पीएच एक यूनिट है जिसमें से हमें पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। फिलहाल इतना ही याद रखो कि पीएच का मतलब ये है। अभी अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रही तो मैं पूरा ही पढ़ा रही थी, बट उसने जो भी बोला वो सब कुछ करेक्ट है, 100% करेक्ट, ठीक है। मिल्क का पीएच कम कर देते हैं हम लोग, उसकी वजह से प्रोटीन जो होता है ना मिल्क में वो एक साथ आ जाता है, और ये सब प्रोसेस करते वक्त हमें जरूरत है एक बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसीलिए दूध में ये प्रेजेंट नहीं होता, दूध में तो कुछ और प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन है लैक्टोबैसिलाई का। तुम लोग ये रिएक्शन लिखोगे ना डायरेक्टली तो भी मार्क मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए जो शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसमें अगर हम लैक्टोबैसिलाई डालेंगे, मिल्क में अगर हम लैक्टोबैसिलाई डालेंगे तो उससे बनेगा लैक्टिक एसिड।
एसिड किसे क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, कम मतलब पीएच कम हो गया, पीएच कम हो गया तो क्या हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल कोएगुलेट हो गए। कोएगुलेट मतलब जम गए, जुड़ गए, प्रोटीन एक साथ आ गया इसकी वजह से, समझा। प्रोटीन कोएगुलेट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क का दही बन गया। अगर हम बहुत ज्यादा H प्लस आयन डालेंगे ना तो प्रोटीन के साथ न्यूट्रिएंट भी चले जाएंगे और सिर्फ पानी रह जाएगा, तब हम बोलते हैं कि दूध फट गया। समझा। दीपक में जा रहे हैं क्या तुम लोग, या एसी की हवाएं जा रही है, समझा। प्लीज रीड नेक्स्ट। The lactobacilli convert. The lactobacilli convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. As a result, the pH of milk decreases, causing coagulation of milk proteins. Thus, the milk proteins are separated from other constituents of milk. This is what happens when milk changes into yogurt. Yogurt has a specific sour taste due to lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. ओके, समझा, प्रोसेस समझा, एक बार पूरा रिपीट करूं। सी, मिल्क में प्रेजेंट होता है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। वी आर इंटरेस्टेड इन लैक्टोज। लैक्टोज इज शुगर प्रेजेंट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। ओके, जैसे ही हम उसमें लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया ऐड करते हैं उस मिल्क में, that lactobacilli convert that sugar molecule into acid, that is lactose into lactic acid. जैसे ही मिल्क के अंदर एसिड बन जाता है, what happens, pH goes on decreasing. जैसे उसने भी बोला 0 to 7 में एसिडिक नेचर होता है, 7 to 14 बेसिक, 7 होगा तो न्यूट्रल। जितना pH कम उतना एसिड ज्यादा। एसिड बनने के बाद pH जो भी मिल्क का pH है कम हो जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल कोएगुलेट होने लगते हैं क्योंकि pH कम हो जाता है। एसिड होने की वजह से मिल्क का टेस्ट बदल जाता है, एसिडिक हो जाता है, मतलब योगर्ट बन जाता है। समझा। योगर्ट और दूध के गुणों में फर्क यही है, कुछ भी अगर हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो हम योगर्ट खाते हैं क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी स्टमक के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा उसको मार देंगे। समझा। दिस इज द बेसिक रिएक्शन, इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन में बहुत रिएक्शन है लेकिन तुम लोगों के लेवल के लिए यही काफी है। लैक्टोज, लैक्टोबैसिली, लैक्टिक एसिड, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने वाला समझा। लैक्टो मतलब मिल्क, बैसिली मतलब रॉड शेप, मिल्क में दिखाई देने वाला रॉड शेप बैक्टीरिया। नॉट सॉरी, मिल्क में दिखाई देने वाला नहीं, मिल्क में डालने के बाद हम उसको लैक्टोबैसिली नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कैपेसिटी है लैक्टोज को एसिड में कन्वर्ट करने की। समझा। दूध और दही का फर्क समझो, ये 9th में पढ़ना पड़ रहा है तुम लोगों को, वही बात है। ओके, use your brain power. First पढ़ो, first. Why do doctors advise you to have yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort? Abdominal discomfort होगा या फिर स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होगा डाइजेशन से रिलेटेड, तो फिर आपको हमेशा दही खाने को बोलते हैं। Why? Because decreased pH of the yogurt will help to destroy the microorganism in the stomach. अगर वो ही मर जाएंगे तो फिर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। How many of you are South Indian here? No one. South Indian people always eat rice. Majority जो भी बनता है वो एक तो उड़द दाल का होता है या तो राइस, इडली डोसा भी बराबर। गेहूं वेहूं खाते क्या वो लोग, बाजरा खाते क्या कभी नहीं, ओनली राइस एंड उड़द या फिर मूंग की दाल, नॉट मोर देन दैट। अगर तो हम लोग ही ये ज्यादा खाने लगेंगे ना तो हमें डायरिया हो जाएगा पक्का, क्योंकि हमारे बॉडी को आदत नहीं है ना। फिर वो लोग कैसे खाते हैं रोज रोज? आदत है। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उनका खाना खत्म हो जाने के बाद, मतलब राइस खाने के बाद वो वापस राइस लेते हैं, उसमें दही डालते हैं और कर्ड राइस खाते हैं।
दैट कर्ड एवरी टाइम वो इतना कर्ड खाते हैं ना, इसकी वजह से उनको अब्डोमिनल में इतना राइस डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होता। कोई साउथ इंडियन दोस्त होगा तो उसको पूछो, वो कर्ड राइस भी बहुत बार सिर्फ कर्ड राइस ही खाते हैं, दे यूज कर्ड इन दैट वे। हम लोग फाइबर खाते हैं ना ज्यादा, चपाती पराठा भाकरी वगैरह, वो लोग फाइबर नहीं खाते, वो राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, समझा। ह्यूमन बॉडी को जो चाहिए, आप कहीं पे भी रहो सब कुछ चाहिए, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। सबको प्रोटीन मिल रहा है, सबको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, बट द वेज आर डिफरेंट। ओके, कर्ड का समझा, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया, उसकी वजह एसिड की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो हमें अब्डोमिनल डिस्टेंशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, समझा। Wait, next मैं पढ़ती हूँ। Sometimes yogurt become bitter and froths up. Why does this happen? दही कभी खराब हुआ देखा है तुम लोगों ने? नहीं? दही फ्रोथ अप होता है, देखा है कभी? दही बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ये देखा है? बहुत ज्यादा खट्टा दही, पता है ना? उसमें एसिड की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि शायद अगर और एसिड बढ़ गया ना उसमें तो पानी पूरा निकल जाएगा, और जितना कोएगुलेट प्रोटीन रह जाएगा कर्ड का वो एक्स्ट्रा खट्टा लगता है, मतलब ऐसा लगता है एक्सटेंसिव, समझा। Which different milk products are obtained at the home by fermentation of cream from milk? अभी ये तुम लोग बताओ क्या क्या बनता है मिल्क से, क्या क्या बनता है? पनीर और बटर और दही और आइसक्रीम और घी नहीं बनता? घर पे मम्मी बनाती नहीं घी कभी? नहीं घी भी बनता है। और मेयोनीज बनता है, मेयोनीज पता है? और क्रीम भी बनता है, बट आई वाज टेलिंग अबाउट जो क्रीम केक बनाने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक वो वाला क्रीम, दैट आल्सो में जो वो भी मिल्क से बनता है। फर्मेंटेशन के अलग अलग रिएक्शंस है, तुम लोगों को सिर्फ ये एक रिएक्शन है, फर्मेंटेशन के बहुत अलग अलग रिएक्शन, समझा। लैक्टोबैसिलाई का समझा, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलाई, नाम लैक्टोबैसिलाई क्योंकि ये मिल्क में यूज होता है, बैसिलाई मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया, समझा नहीं सबको? ये सबसे बेसिक है, लैक्टोबैसिलाई पूछते हैं। ओके नेक्स्ट, हाँ प्रोबायोटिक योगर्ट कोई पढ़ी? डू यू नो also? हाँ, Do you know what is meant by probiotic yogurt and other foodstuffs that are popular nowadays? Useful microbes like lactobacilli are added to these eatables. Such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity. बस हाँ, अभी आजकल अलग अलग टाइप के कहीं पता है क्या? आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। When I left college and my first company was in Nairobi, उनका बहुत बड़ा कैफेटेरिया था, बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े कैफेटेरिया होते खाने के लिए बस, तो वहाँ पे अलग अलग स्टॉल भी होते हैं। वहाँ पे एक अलग सा था जहाँ पे कैडबरी मिलती थी, लेज मिलता था, वहाँ पे दही भी मिलता था। In that curd they have approx 10 different flavors, अलग अलग फ्लेवर का, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दही, मैंगो फ्लेवर का दही, और पता नहीं क्या क्या, अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने फ्लेवर्स थे, लेकिन आई यूज्ड टू ईट। आई मीन टू से योगर्ट में आजकल अलग अलग तरह का योगर्ट मिलता है। अगर आप कोई है यहाँ पे यूपी बिहार का? नो प्रॉब्लम, तुम हो? ओके फाइन, तुम भी हो? ओके, सो इन स्पेसिफिक देयर उनके रीजन में बहुत पहले सिर्फ मटके में दही बनाते थे। यू नो दिस? मटका दही पता है? मटके में दही को ये दूध डालते थे मटके में, उसमें दही डालते थे और उसको ही बांध कर रख देते थे, तो मटका दही बनता था। मथुरा वृंदावन में ये बहुत चलता है।
फिर ये साउथ में भी शुरू हो गया, फिर साउथ में दही ज्यादा शुरू हो गया, फिर बाकी जगह पे से उपवास के दिन खाते हैं, फास्ट के टाइम पे खाते हैं। दही से श्रीखंड बनता है, ये भी तुम लोग को याद है। सो मैं क्या कह रही थी, सो अभी अभी ये तो पहले, ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स हो गई। अभी कंपनीज को पता चल गया है ना कि कर्ड्स में ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो कंपनीज ने प्रोबायोटिक योगर्ट बनाना शुरू किया। इसमें ऑलरेडी वो लोग एक्स्ट्रा लैक्टोबैसिलाई जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स डालते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप ऐसा कर्ड खाओगे तो उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में, तो फिर आपको इम्यूनिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोबायोटिक योगर्ट जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझा? ये एक हेल्दी तरीका निकाला है योगर्ट खाने के लिए, और कुछ नहीं। ओके ओके, तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे? तो अभी आ गए होंगे ना ये वही तो मेरे नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट 89 पेज नंबर फ्रॉम टुमारो, मतलब जब भी लेक्चर होगा मोस्टली टुमारो। ओके, दोनों लेसन पढ़ने हैं और लैक्टोबैसिलाई भी पढ़ना है। और और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कल, मतलब अब तक जितना पढ़ा है उसमें सब उन बच्चों ने बताया कि मैम ये नहीं आ रहा है, ये नहीं पता, तो उनको आज वो पता है, आज ये नहीं पढ़ा है उनको। तुम लोगों को ये पढ़ा है लेकिन पीछे का कुछ याद है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो अपनी पढ़ाई की तरफ, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दो, और मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत करना कल से। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृति को आदमी के साथ ही